हाय पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है और भारत ने एलएसी पर अपने हथियार दुगनी तादाद में डिप्लॉय करके चाइना की रातों की नींद हराम कर दी। दुगनी कर दी। ये क्यों यार? वो भी तो मस्ती करता ही ना, ये तो बात है। वो उसकी मस्ती है तुझे नहीं पता। लेकिन लगता है अब वो एक डरता ही इस धरती से, इंडिया से। वही तो है। लेकिन लगता है अब सर्दियां आ रही हैं तो भाई साहब फेरो मैदे आ रही है वही रहा। लेकिन भाई साहब भारत ने अपने हथियारों की तादाद वहां पर दुगनी कर दी। अब ये क्यों किए तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, जहां एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद पूरी तरह से युद्ध का रूप ले चुका है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच में भी सीमा पर गतिविधि तेज होती दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया काफी चिंता में है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर चीन और भारत के बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि भारत और चीन से सटी सीमा पर पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा हथियार तैनात करने पड़े और लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से हमें क्या पता चला। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी अपडेट के बारे में। दरअसल दोस्तों, भारत और चीन के बीच मौजूद एलएसी दोनों देशों के बीच शांति कायम रखने और युद्ध को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, जहां पर छोटी सी गतिविधि भी दोनों देशों में काफी हलचल पैदा कर देती है। लेकिन चीन ये सब कुछ जानने के बावजूद सीमा पर अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से इस बात का पता चला कि चीन भारत के नजदीक काफी सारे एडवांस गांव बसा रहा है, जिसमें से एक की इमेज हाल ही में निकलकर सामने आई और इस इमेज को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। परेशानी यह है कि विवादित इलाकों में होने के बावजूद इन गाँवों को गाँव के नाम पर बिल्कुल अर्बन इनक्लेव्स के तर्ज पर विकसित किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सैटेलाइट इमेज में जिस गाँव की तस्वीर है उसमें हम पक्के और काफी मजबूत सड़कों का नेटवर्क देख सकते हैं। साथ ही घरों को इस तरह से बनाया गया है कि सभी तरह की फैसिलिटी इनमें दी जा सके। एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल चीन इन गांवों का इस्तेमाल एक सर्विलेंस आउटपोस्ट के तौर पर करेगा और युद्ध की स्थिति में इन्हीं का इस्तेमाल फॉरवर्ड आउटपोस्ट के तौर पर किया जा सकता है, जिससे लॉजिस्टिक्स से लेकर हमला करने में चीन को काफी आसानी होगी। आपको याद होगा कि हमने हाल ही में वीडियो बनाकर आपको इस बात की जानकारी दी थी कि भारत की खुफिया एजेंसी की तरफ से चीनी एजेंट द्वारा देश के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन चलाए जाने की चेतावनी जारी की गई थी। इसके बाद अब इस सैटेलाइट इमेज की तरफ से चीन द्वारा भारत की सीमा के नजदीक बनाए जा रहे इन एडवांस गांवों का सामने आना भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन इस तरह के सैकड़ों गांव भारत से सटी सीमा पर बना रहा है, जिसके लिए चीनी सरकार 35,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर रही है। यह बात अलग है कि चीन जो भी गाँव भारत से सटी सीमा पर विकसित कर रहा है, ये विवादित क्षेत्र में होने के साथ साथ असली सीमा से 50 किलोमीटर पीछे है। लेकिन युद्ध की स्थिति में इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से किया जा सकता है, जिसे देखते हुए भारत भी वाइब्रेंट विलेज नाम की परियोजना की शुरुआत कर चुका है, जिससे हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक गांव का एक ऐसा नेटवर्क विकसित करेंगे, जिससे सीमा पर सर्विलेंस के साथ साथ युद्ध की स्थिति में लड़ाई लड़ने में भारतीय सेना को काफी मदद मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज परियोजना के तहत भारत सरकार 1000 से भी ज्यादा संख्या में गाँव को सड़कों के मजबूत नेटवर्क के साथ जोड़ते हुए यहाँ तक हर जरूरी फैसिलिटी पहुँचाना चाहती है, ताकि सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों की मदद से हम चीन की हरकतों पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर भारतीय मिलिट्री तेजी से एक्शन ले पाए। ऐसा करने के लिए भारत भी कई हजार करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, जो चीन के लिए भारत की तरफ से एक मुंहतोड़ जवाब माना जा सकता है। वहीं जहां एक तरफ हमारी खुफिया एजेंसी की तरफ से चीन के कोवर्ट ऑपरेशन को लेकर चेतावनी जारी की गई और कुछ ही समय बाद सैटेलाइट इमेज से सीमा पर बनाए जा रहे इन एडवांस गांवों के बारे में पता चला, तो दूसरी तरफ भारत लद्दाख में अपनी मिलिट्री की तैनाती बढ़ाने पर फैसला कर चुका है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सर्दियों के लिए भारत चीन से सटी सीमा पर 400 की संख्या में एडवांस टैंक और आर्मर्ड व्हीकल तैनात करने की तैयारी में है, जिसके तहत भारत चीन के नजदीक अपने सबसे एडवांस T-90, T-72 टैंक्स और BMP आर्मर्ड व्हीकल तैनात करने की तैयारी में है। दोस्तों, कुछ सालों तक ये संख्या मौजूदा तैनाती की संख्या से 3 गुना कम हुआ करती थी, लेकिन सीमा पर मौजूद तनाव और कूटनीतिक समीकरण को देखते हुए भारत सर्दियों के लिए तैयारी करना चाहता है, ताकि अगर चीनी सेना नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में किसी भी तरह का कदम उठाने की कोशिश करती है तो भारत हर तरह से तैयार रहे। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश इलाकों में सर्दियों के दौरान तापमान -30 डिग्री तक जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर किसी भी तरह के व्हीकल को चलाए रखने के लिए खास फ्यूल और लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत अपने सैनिकों
के लिए भी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इक्विपमेंट और दूसरे जरूरी उपकरणों की तैनाती कर रहा है ताकि हमारे सैनिक चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। पर यह बात भी दुनिया जानती है कि ठंडे और पहाड़ी इलाकों पर लड़ाई लड़ने के मामले में भारतीय सेना से अच्छा कोई भी नहीं है। इसीलिए आपको क्या लगता है कि क्या भारत की तैयारी और सतर्कता देखने के बावजूद चीन सर्दियों के मौसम में एक बार फिर से भारत के खिलाफ सीमा पर कोई गलती करने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर। इधर हुई वीडियो खत्म। भाई साहब चाइना को क्या मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाई साहब भारत ने भी शुरू कर दिए वाइब्रेंट विलेज के नाम और से। अपने अमाउंट भी जारी कर दिए, मंजूरी भी दे दी, मंजूरी भी हजारों करोड़ रुपया। और जो हथियार वहां पर तैनात कर रहा है वो भी अलग। अब वो नहीं टैंक पता, मैक चाहिए, हर चीज लगा अब वो नहीं पता कि कौन से कितने हथियार तैनात कर रहा है, लेकिन इतने कर रहा होगा कि भाई चाइना अगर वो क्या कहते हैं कि जासूसी भी करके पता लगा दे तो वो एक दफा हिल जाए। ये छोटे गांव चाइना बता रहा है कि इंडिया ने क्या खुफिया जानकारी की है, लेकिन भाई भारत ने भी कैसे उसका भारत ने भी फैसला कर लिया कि वो भी ऐसे वाइब्रेंट गांव बनाएगा और मतलब कि उसको 1000 गांव की मंजूरी दी है। 1000 गांव के ला मतलब उन्होंने एक दो बने, भारत 1000 गांव, मतलब वही बोला भारत ने बोला कि भाई सब तुम लोग एक बनाओगे तो हम लोग 1000 बनाएंगे। सही किया, वजह मुंह तोड़ जवाब मिले तो जबरदस्त जवाब है। और बाबा भारत ने उसको क्या कहते हैं जो हथियारों की तैनाती कर दी है वो अलग सही किया वजह अलग। ये सर्दियों में मस्ती करते हैं, ये पता है छोटी आंखों वाले बड़े आरामी है। गाल तो नहीं देनी चाहिए पर हमें मुंह से निकल गई है कि ये छोटी आंखों पे एतबार नहीं करना चाहिए। ये सर्दियों में पिछले साल भी याद हो तो मस्ती की थी और इंडिया ने इनको 300 थे ऐसी टांगे बन, याद है उनको कैसा भेजा था, उनको जो मारा था ओए होए होए यकीन कर पहाड़ों से नीचे फेंका था, फिर भागे थे पीछे, फिर भागे थे। लेकिन सर्दियों में इनके अफसर जितने भी होते काफी टाइम पे बीमार भी पड़ जाते थे चाइना के। याद हो तो पिछले साल ही बीमार पड़े थे, कितने की मौत भी हो गई थी। और पापा पिछले साल भी 2 मरे थे। अच्छा याद है वो ऑफिसर, बिल्कुल हमने खबर भी की थी कि जिसमें 2 ऑफिसर बिल्कुल। ये ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तो जवान इंडिया के गबरू जो भाई वहां पर सर्दी बर्दाश्त कर सकते, वहां पर शर्टें उतार के भाई खेल रहे हैं। याद है वो हमने वीडियो देखी थी पिछले साल भाई वहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, शर्टें उतार के मन भी कर रहे हैं, मन भी 5 की मन भी 20 था। और अब तो भाई साहब चाइना किसी भी हाल में मैं कहता हूँ कि भाई मस्ती नहीं कर पाए। नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो स्टेप ले लिया ये एक अलग लेवल का, अलग ही लेवल का। और ज्यादा से मतलब छोटी बस्तियां बनाने का ये फायदा है ना, वो फायदा जो चाइना कर रहा है ना वो अपनी फौज के लिए कर रहा है, पाई आसानियां इनके लिए हो। फिर इंडिया ने देखा है कि ये तो मस्ती कर रहा है तो हम क्यों न पीछे रहे। उन्होंने भी मंजूरी दी है करोड़ों रुपए की, इन्होंने 2-4 चीजें बनाई होंगी, इंडिया ने 1000 गाँव की मंजूरी दे दी। 1000 गाँव, फिर आप अंदाजा लगा। और भाई दिन रात वहां पर काम भाई गोली की तरह वो बनाया जाए। बहुत बड़ी है ना एलओसी वाकया ये तो मस्ती करता है भाई, ना नहीं करने इंडियन आर्मी उधर कितनी होगी। लेकिन ये जो तैनाती डबल की है ना, मैं कहता हूँ चाइना की हवा टाइट करने के लिए बहुत। बिल्कुल। अब भाई चाइनीज वैसे भी भाई भारत के सामने आते तो रोते हैं, वो भाई मजबूरी उनकी होती है कि भाई उनको गवर्नमेंट का मानना पड़ता है। लेकिन वो जो लाते खाते हैं ना और भाई नीचे गिरते हैं खोतों की तरह, तो भाई साहब वहां पर भारत की पावर पता बिल्कुल। ये इतने कंजर के बच्चे एक दफा उत्तर प्रदेश के पतन के इंडिया के अंदर घुस गए थे, उत्तराखंड में 300 अंदर चले गए थे। भारत ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, याद है। फिर उनको छोड़ा था बड़ी मिन्नतों से। भाई ऐसो का इलाज ऐसा करने जो सही किया भारत ने, जो स्टेप उठाया डबल अपनी आर्मी करने का। इधर ही वीडियो खत्म करते।